जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद 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 भरती कासड़िया मुर्दाबाद 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 रविंद्र कासड़िया मुर्दाबाद 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 ध्यान स्कूल मुर्दाबाद 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 ध्यान स्कूल मुर्दाबाद 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 स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद 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 रविंद्र गोदारा मुर्दाबाद 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 भरती कासड़िया मुर्दाबाद 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 स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद 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 रविंद्र गोदारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद रविंद्र गोदारा मुर्दाबाद रविंद्र गोदारा मुर्दाबाद। अपने निजी लड़कों के और अपने निजी चैतों के नंबर पे नंबर है सर 25% है। देख साइंस आपके स्कूल में साइंस दिया हुआ है। अभी का बच्चा नंबर 25 पे भी साइंस की कैच आपके टीचर से पूछ लो निकाल ही दिया होगा। परफॉर्मेंस क्या है। स्कूल को रिजल्ट तो थारा ही खराब हो रहा है। नहीं स्कूल को रिजल्ट थारा खराब हुआ नहीं। 25 में फेल करो फिर क्या खातर ले रहा है। आप सुनो एक बार मेरी बात सुनोगे तो मैं आपको क्लियर 79 पर ही आ गई। ये कहाँ से? और सर लक्ष्य मेरे साथ क्लासमेट है मेरा, क्या मुझे उसका नहीं पता? उसका कितना आ सकता है सर? बिल्कुल मैं इस चीज को देखूंगा। और सर उसके 93+ कैसे आ सकते हैं? मेरे 79 ये बच्चा है हाँ भांजा है तभी तो है। ये भांजा है लड़का है अलीवर सिंह कासड़िया का, रविंद्र गोदारा का भांजा है कि नहीं है? सर हम बेस्ट स्कूल मान के यहाँ आए थे। आप निश्चित रहिए। और तनीषा +2 क्लास की तनीषा जो 10वीं की उनकी डेट को निकालो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड भाई साहब ये आई हुई है। आपकी बात है ना, ये बिल्कुल जायज है। अगर उसको किसी को कुछ नहीं मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्कूल में सर आप कह रहे हैं ये 95 की है टॉपर है। और ये उनके ये देखो 93 96 उनका भांजा है इसलिए उनके नंबर है। +2 में भी यही है। जमा ये 96 नील टापर बोलते हैं ना, नील टापर। 98 भी है, इसकी 7th पोजीशन है। सर ये 7th पोजीशन। हाँ भेदभाव हो रहा है। अपने जो निजी आदमी है, मैं 1-2 बातें और बताऊंगा। इनके जितने भी 10 आदमी 15 आदमी हैं इनके हैं उनके 94 दे रखे हैं। और मैं उनका नाम नहीं एक मिनट उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी बच्चे का। उन बच्चों ने कभी भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की, टेस्ट नहीं दिए, प्री बोर्ड नहीं दिए। क्या ये एक पेज है, इसमें है कोई? क्या इस बच्चे को मैं फेल करता? क्योंकि फेल करने की मेरे पास फेल तो कर रखा है सर। मेरे वाले को फेल कर रखा है सर। 25 नंबर है। साइंस में 25 नंबर, वो मेडिकल ले रखा है आपके स्कूल में है सर। अब बुलाओ उसको, बच्चे को बुलाओ। मैं मेरे को ना यहाँ से नाम कटवाना है मेरे बच्चे का। पहली बात तो बुलाओ उसको सर, और मैं टीचर को बुलाओ इसकी परफॉर्मेंस क्या है। सर एक बात बताओ आप कह रहे हो हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, रिजल्ट के हिसाब से होगा नाम रोशन तो ना। तो आपने साइंस दिला रखी है उनके लड़के को, साइंस दिला रखी है, उसके नंबर आते हैं 25। आर्ट के काबिल नहीं है वो बच्चा, और आपका रिजल्ट इतना बड़ा आएगा फिर। के काबिल नहीं है क्या वो नंबर, क्या वो रिजल्ट उस बच्चे की परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस पर ही है तो परफॉर्मेंस तो आपने 25 नंबर दे दिए। सिर्फ रिजल्ट इंटर करने परफॉर्मेंस ये फेल पास नहीं, ये बच्चों का फेल पास के लिए था। कमाल हो रही है। सोल्यूशन ये है कि जो भी बच्चा जो बच्चा वो बाद की समस्या है, ये बता रहा हूँ सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन यही है, बच्चा पेपर दे सकता है। वो दे ना दे मेरी बच्ची का सुहान है, मेरे लड़कों का सुहान है, वो दे ना दे। लेकिन इसका तो खराब कर दिया ना पूरा, 1 साल खराब कर दिया आपने। अभी ये क्लेट की तैयारी करे या 10वीं की तैयारी करे? भूल गया। आपको ये नहीं एक मिनट, ये बच्चा दे देगा क्या? ये 96 93 है, वो बच्चा पेपर देगा क्या दोबारा? सर अगर लक्ष्य पेपर देगा तो मैं पेपर हाँ दोनों बात बताओ। दिलवा दो और बोलो। दिलवाओ। 93% ना आए तो सर, ये बताओ 80% ना आए तो सर और बोलो। आपको एक और बता देता हूँ। आपको एक और बताता हूँ कि उसमें बोर्ड ने एक कंडीशन रखी है कि जो ये पेपर देगा और पेपर देने के बाद जो नंबर आएंगे उसके वही काउंट होंगे। हाँ तो मैं मीडिया के सामने खुला चैलेंज करूं। आप ये कह रहे हो भाई पेपर देने के बाद वो काउंट होंगे, ठीक है सर, वही नंबर काउंट होंगे, वो होंगे। तो अब आपने उसे 93% दे रखे हैं, उसके बाद अगर उसको 80% आते हैं तो आपने नंबर कहाँ से भेजे उसके? ये बता दो, ये जवाब दे दो आप। मैं इसके लिए आते आपको कहा था कि जो मेरी एग्जामिनेशन कमेटी है मैं देखूंगा। कमेटी रखी नहीं आपने, टीचरों को पूछा, टीचर नहीं आए कोई भी, सिर्फ आपने। पेपर क्या खातर देगा? पेपर कोई कौन दिया सर जी? ये तो बहाना बनाऊंगा, मारा नहीं टीसी मारी है नहीं बच्चे की, टीसी दो और फीस दो, बस सीधी सी बात है। हमारे बच्चा में 1 साल खराब हो गया नहीं बे, मैं आप ही सुधारांगा। टीसी फीस दो
स्कूल और गड़ाई है, फीस स्कूल और गई है, एक साल और करा दिया। आपका जो भी निर्णय होगा उस पे हम बात सारे निर्णय बात नहीं होती। आप उनके जाने के बाद हमारे अकेले को आने का कोई नहीं मतलब। एक्सक्यूज मी सर, एक और बात, जब हमारा रिजल्ट आप रेडी कर रहे थे तो क्या आपने हमारे सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर इनको इन्वॉल्व किया था? पूछे बगैर भी बात कैसे होती सर वो सारे टीचर्स कह रहे हैं हमें पता ही नहीं रिजल्ट कब बना। और सर बुला लो, प्रैक्टिकल के नंबर लगाए हैं सिर्फ सर ने, बाकी थ्योरी के नंबर हाँ। आपने लगाए हैं। और सर आप ऑफिस में बैठे कैसे पता कि बच्चा कैसा कर रहा है क्लास में? सर मुझे इसका आंसर दे दीजिए आप। हमारे पास रिजल्ट आए थे वही थे, मैंने जो बातें हमारे बच्चे ने मैडम से है तो पूछा, मैडम इतने नंबर क्यों लगाए? वो मैडम मैम बोले कह रहे हैं हमें हमने बनाई ही नहीं। पूछा ही नहीं। बकायदा रिकॉर्डिंग है उनकी फोन पर। आपको मैं जैसे मैं आपको बताया कि इसके इंचार्ज प्रिंसिपल कमेटी होगी जी फेल, सीधी सी बात है। खेत हरे बच्चा ने तो कर दिया टॉप पर। टाइम ले फैसलो ले, ये झगड़िया कोई फायदो को नहीं। Yeah, I passed out my 10th from Dayanand School. I am very disappointed from my result because जो बच्चे मेरे साथ पढ़ता था, लक्ष्य जो रविंदर सर का भांजा था, उनका तो 93 है। क्या मैं उनके साथ पढ़ती थी, क्लासमेट थी, तो मुझे नहीं पता क्या उसका कैसा रिज़ल्ट है। मैंने कल रिज़ल्ट आने के बाद टीचर से बात की, टीचर्स ने कहा कि नहीं बेटा वो तो बहुत डल बच्चा था, उसके इतने आ ही नहीं सकते, आप अपना रिज़ल्ट दोबारा चेक करो। मैंने 5-6 बार किया लेकिन मेरे आए 79 और मेरे पास मेरे 7 से लेकर 9th तक और प्री नर्सरी से लेकर 6th तक मैंने और स्कूल से किया, 7 से लेकर 9th तक ये मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड हैं और मैं सारों में 90+ हूँ। क्या मैं अब 80+ से भी नहीं की? मेरे सिर्फ 79 दे रखे हैं, ये क्या मेरे साथ जस्टिस हुआ है? आपकी क्लास में और कितने लोग थे जो टॉपर थे, टॉप 3? टॉपर को सिर्फ 70 to 80 लाइन में रखा है और जो डल थे नहीं। मेरे साथ मुस्कान, अंकित, मनीषा ये बच्चे भी थे, ये बहुत बढ़िया थे, इनको 89 और 87 दे रखे हैं। हाँ जी सर मैं जानती हूँ, लेकिन जो लक्ष्य है वो डल है, टीचर्स भी मान रहे हैं कि वो डल है, तो उसको इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो 60-65% वाले थे उनको हाँ। 93-96 तक। हाँ रविंदर सर कह रहे हैं कि भाई हमें इतने बच्चे भेजने थे, तो क्या हम 80 to 90 वाले भी नहीं थे क्या? जिन बच्चों ने 90 से अबव गेन किया है, क्या वो 80 से 90 वाले भी बच्चे नहीं थे क्या? तो अभी आपकी बातचीत हुई है इनसे, टीचर से, क्या कह रहे हैं? कुछ बता ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ, बता क्या रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे। कहते कोर्ट में चल रहा है, क्या चल रहा है कोर्ट में? कभी तो कह रहे पेपर तो आपके हिसाब से जो गड़बड़ है वो यहाँ से स्कूल से हुई है? स्कूल से ही हुई है। सिर्फ रविंद्र को धरा और टीचरों से नाम बोल बेटा, रविंद्र को टीचर बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं हमें कोई पूछा ही नहीं। टीचरों को कोई कुछ पता नहीं। टीचर्स कह रहे हैं लॉकडाउन में रिजल्ट तैयार किया गया था और हमें तो पता भी नहीं था कि रिजल्ट कब बन के तैयार हुआ। और सीबीएसई की गाइडलाइन बोल, और सीबीएसई ने कहा है कि कमेटी बनानी है जिसमें हर सब्जेक्ट एक टीचर होगा, क्लास इंचार्ज होगा और 2 नेबरिंग स्कूल से टीचर होंगे आउटर। तो लेकिन इन्होंने वो कहाँ बनाया? उसका रिकॉर्ड कहाँ है? हमें वो रिकॉर्ड दिखा दो भाई, हाँ हमारी ये टीचर्स आए थे। नहीं बनाया। सीबीएसई थोड़ा ना बनाएगी कितने सारे बच्चों का, कितने बच्चों ने 10th का पेपर दिया, सीबीएसई बनाएगी क्या उनका? स्कूल नहीं बनाया है ना सारा रिजल्ट। आपका बड़ा सा सवाल ये है कि जो टॉपर थे वो तो अब नीचे चले गए 70 से भी 75-80 से, राइट। और जो 60-65 वाले थे वो 90+ हो गए हैं। राइट। इसका कारण ये स्कूल है। यस। जो टीचर है इन्होंने जानबूझ के अपने मैं ना बस इतना कहना चाहती हूँ, नंबर ज्यादा लगाए आप। जी बिल्कुल सही। अब मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन ना ले, आपका फ्यूचर बिल्कुल तरीके से खराब कर देंगे। ये प्लीज एडमिशन मत लीजिएगा स्कूल में। अब क्या मांग करते हैं आप इस स्कूल के? क्या मांग कर सकते हैं? कह रहे हैं चल रहा है, चल क्या रहा है? चल तो यहाँ पर धोखाधड़ी चल रही है, नंबर आ रहे हैं क्या इनके? तो कोई एक आधा शख्स जो आपकी क्लास में था, काफी कमजोर था और टॉप में रहा हो? लक्ष्य जो रविंदर सर का भांजा है। कोई और लड़की जो टॉप? नहीं, मैं औरों के नाम नहीं लूंगी, औरों के मैं क्यों खराब करूँ? सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए। यहाँ इकट्ठा होने का हमारा सबसे अहम मुद्दा यही है, 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई ने इन स्कूल वालों के लिए दिया था, अभी डिक्लेयर किया जाए, नंबर मार्क्स लगाए जाएं। लेकिन इन्होंने स्कूल वालों ने क्या किया? भेदभाव किया अपने चहेतों। जैसे मैं 2 ही बच्चों के नाम लूँगा और बच्चों के नाम नहीं लूँगा। लक्ष्य बरसिंह कासनिया का लड़का है और तनीषा +2 में बरसिंह कासनिया की लड़की, रविंद्र गोदारा के भांजा और भांजी हैं। ऐसे 10-15 बच्चे हैं
जो हमेशा 60% से नीचे ही आते हैं, कभी भी ऊपर नहीं गए, कोई टॉप बच्चा नहीं था। और हमारे जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उन सभी के बच्चे टॉप थे, 90 अबाउ नंबर आते थे, लेकिन उन बच्चों को तो 80% से नीचे ही रख दिया। और अपने चहेतों के जैसे लक्ष्य, तनीषा और 15-20 बच्चे और हैं, इनके जो पिट्ठू हैं, इनके चहेते हैं, उनके नंबर लगा दिए 93, 96%। तो ये बच्चों के साथ पूरा भेदभाव किया है। और ये इनसे बात की तो कल मैंने फ़ोन पर बात की तो इनका बिहेव बिल्कुल ही बहुत ही डल, क्या बोलूँ मैं बोल नहीं सकता मीडिया के सामने, इतना गंदा बिहेव, हद है इसकी आदमी की। जो जहाँ जाना है वैसे जो भी है इन्होंने बोला वो नहीं कह सकता मैं ये बातें मीडिया के सामने। और इसके रिज़ल्ट के बारे में टीचरों से बात की तो टीचर बोले बेटा हमें पता नहीं है अंकल जी, हमें पता नहीं है, अभी हमें ना तो लॉकडाउन के अंदर बुलाया, इन्होंने रिजल्ट कैसे तैयार किया है हमें नहीं पता। हमने पूछा भी बताओ लक्ष्य कैसा बच्चा था, बोलो जी बिल्कुल डल था। फलाना बच्चा कैसा था, बोलो डल था। और हमारी बच्ची कैसी थी, हमारा बच्चा कैसा था बताओ, बोलो जी होशियार थे, आपके नंबर ऐसे नहीं आने चाहिए थे। तो बताओ किसने नंबर तैयार किए, बोलो रविंद्र गोदारा ने तैयार किए। तो सारा पूरा का पूरा भेदभाव रविंद्र गोदारा के द्वारा किया गया है। सीधा सा आरोप ये है कि जो कमजोर थे, पढ़ाई में ठीक ठाक थे, वो टॉप में हैं, जो टॉपर थे वो नीचे चले गए। हाँ, वो टॉपर कौन से? अभी कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या फैसला आप कर रहे हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है? बातचीत में तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं अभी पेपर दे दो आगे, तो पेपर दे ना दे ये हमारे बच्चों का, हमारा वो मैटर अलग है, भी आगे देना है या ना देना है। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करता हूँ मैं डीओ साहब से, बीओ साहब से, कृषि मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री जी से, सीबीएसई बोर्ड से यही मांग करता हूँ कि इनका रिकॉर्ड सीज किया जाए और पीछे का जो भी रिकॉर्ड है उसके आधार पर बच्चों के मार्क्स लगवाए जाए। और जो बच्चे यदि 60% है तो 60% में रखे जाए, 90% है तो 90 रखा जाए, 80 है तो 80 रखा जाए। किसी बच्चे के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनका रिकॉर्ड तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। और हमारी मांग ये भी है, जैसे 10वीं में मेरी बच्ची के मान लो 60,000 रुपये फीस दी है मैंने, अब मेरे को TLC दी जाए +1 के लिए और 10वीं की पूरी फीस मेरे को वापस दी जाए। जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं सभी बच्चों के फीस वापस दिए जाए, जो भी एप्लीकेशन डालेगा उसकी वापस आनी चाहिए। अपनी न्यूज़ हरियाणा क्रांति के सभी दर्शकों को मैं शमशेर सिंह नमस्कार करता हूं। मेरी कंप्लेंट ये है कि मेरी बच्ची पिछली 12 साल से प्री नर्सरी से, जिसका नाम मुस्कान, एडमिशन नंबर 961, दयानंद स्कूल की स्टूडेंट है परमानेंट। और ये बच्ची पिछले 12 साल से अपनी क्लास में टॉपर है। या तो इसकी फर्स्ट पोजीशन आती है या 2 बच्चों की फर्स्ट आती है तो इसकी फर्स्ट आती है, अदरवाइज सेकंड आती है। थर्ड पोजीशन पे ये कभी नहीं गई बच्ची। मेरी बच्ची टॉपर है, स्कूल प्रशासन जानता है, रविंदर को पता है। और अभी मेरी बच्ची के इस CBSE के एग्ज़ाम हुए नहीं बच्चों के। ये रिज़ल्ट स्कूल को CBSE ने कहा कि जो बच्चा परफॉर्मेंस है उसके पिछले भाई प्री नर्सरी के इन्होंने बोर्ड के पेपर लिए, उसके बाद हर 3 महीने में तिमाही पेपर लिए, उसके आधार पे आप इन बच्चों का परफॉर्मेंस भेजें। तो मेरे को बड़ा दुख है कि मेरी बच्ची टॉपर होते हुए भी और उसके बिलो 90 नंबर आए हैं। बच्ची मेरी कल से रो रही है, वो कहती पापा मेरे को पढ़ाई नहीं करना। और मुझे इसका बहुत दुख है कि मेरी बच्ची अभी वो नीट की तैयारी कर रही है। अभी ये कह रहे हैं कि आप अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप बच्ची का एग्ज़ाम दिलाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्ची अभी 4 महीने हो गए उसको 10th का सिलेबस छोड़े हुए, वो 11th साइंस की तैयारी कर रही, अगर वो बच्ची आज दोबारा 10th की तैयारी करती है तो उसका 1 साल बर्बाद हो गया। और वो कैसे रिकवर करेगी उसको, प्लस उसका फ्यूचर क्या होगा। मैं गांव ढूकड़ा से रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मेरा बच्चा है ये दीपांशु, ये पिछले 6 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है और 80 प्लस से ऊपर नंबर आते हैं इसके हर एग्ज़ाम में। और अब की बार स्कूल ने इनके नंबर भेजे हैं, स्कूल की तरफ से गए हैं, मार्क्स तो एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। तो ये इसका साइंस में थ्योरी में 25 नंबर दिए हैं इनको और 80 में से। और इसने अब आगे ले रखी है मेडिकल विद मैथ। और टीचर से बात की तो ये टीचर कहते हैं भाई ये तो इंटेलिजेंट था, हमें तो पूछ के नंबर नहीं लगाएगी। अब इसका कोई सोल्यूशन है? रविंद्र सर से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो वो कहते हैं हम तो CBSE बोर्ड के अनुसार नंबर दिए हैं। तो मुझे तो लगता नहीं, इस स्कूल में पूरी धांधली है।
जो इनके रिलेटिव हैं उनके नंबर लगा दिए गए, हमारे बच्चों के नंबर नहीं लगाए गए। अब 65% है ना, 65% नंबर लगाए हैं इसके। और मैडम और इनके सर से बात की थी तो उन्होंने कहा था 80+ आने थे इसके, ये पता नहीं कहाँ से। और प्रैक्टिकल हमने बच्चों के परफॉर्मेंस के अनुसार ही दिए हैं, तो 20+ इसके टोटल हैं। तो आपके हिसाब से स्कूल में भेदभाव हुआ है? ज़बरदस्त भेदभाव है सर, ये अगर इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम है जी, मैं अनीता मैडम हूँ, नाथूश्री कलाम में मैं पीजीटी हिंदी की पोस्ट पे हूँ। और मेरी बिटिया है दीक्षा कुमारी, यहाँ पढ़ती है 9th क्लास से। तो 9th में उसका स्कोर था जी 93%, और अब 10th में उसके बने हैं 64%। और मेडिकल, अब उसने नॉन मेडिकल लिया हुआ है +1 में। मैथ और साइंस पे उसकी फुल कमांड है जी। कभी उसके जब 25 का टेस्ट होता था तो उसके 25 या 24 से कभी कम नहीं आई। और अब उसके मैथमेटिक्स में और ओनली 34 मार्क्स आ रखे हैं जी। 20 मार्क्स यहाँ से इंटरनल भेजे गए हैं और 34 उसके थ्योरी में मार्क्स हैं। तो मैं मेरी बिटिया के रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सर, आज कुछ अभिभावक यहाँ पर आए हैं, उनका एलिगेशन है कि स्कूल प्रशासन ने जो है मनवर्जी करते हुए उनके टॉपर बच्चों को डाउन किया गया है, और जो डल बच्चे थे उनको टॉपर उसमें रखा गया है CBSE के 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट में। क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 10वीं क्लास का रिजल्ट बनाने की जो प्रोसेस थी, इसके हम शुरू से खिलाफ थे। हमारे संघ ने भी, जो हमारा मोर्चा बना हुआ है CBSE स्कूल एसोसिएशन का, उसने इसका पुरजोर विरोध किया था कि कैसे आप पिछले साल के रिजल्ट को इस साल के बच्चों पे थोप सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि दरअसल फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि पिछली साल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और उनका जो रिजल्ट आया, इस साल के बच्चों का रिजल्ट वैसा ही आना चाहिए। आप ज़रा सोच के देखिए, क्या इस तरह का कोई फार्मूला सेट हो सकता है? अगर फार्मूला ये होता कि इस साल के इन बच्चों के जो एग्ज़ाम लिए हैं वो देखा जाए, हम इसका पुरजोर विरोध हमने किया था। इसके लिए हम न्यायालय की शरण में भी गए थे, पर CBSE ने और न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि ये सिर्फ एक पास और फेल का फार्मूला है। अगर किसी बच्चे को अपनी दक्षता जांचनी है तो इसके लिए हम पुनः व्यवस्था करेंगे, और CBSE ने इसके लिए पुनः व्यवस्था भी की है। जहाँ तक बात जो आरोप का है कि बच्चों के नंबर कम किए जा रहे हैं, दरअसल इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या है। पिछली साल कुछ बच्चे हमारे फेल थे, सपोज आपके मान के चलो भी 100 में से 5 बच्चे अगर फेल थे। इस साल इस तरह का प्रोविज़न नहीं है कि किसी बच्चे को फेल करना है। अब वो 5 बच्चों के मार्क्स देने के लिए कहीं से तो मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो इस तरह का एक टेबुलेशन फॉर्म जो CBSE ने बनाया था, हमने उसको फॉलो किया। हाँ, इस बात को मैं पुरजोर से मांग करता हूँ। मैंने पहले भी हमारे एसोसिएशन के माध्यम से कोर्ट से मांग की थी, CBSE में हमारा प्रेजेंटेशन गया था कि कम से कम बच्चों को जब स्कूल खुलते हैं, नॉर्मल होता है, तब आप परीक्षा ले लीजिए। हमने इवन ये कहा था कि ठीक है, बच्चों को बगैर मार्क्स पॉलिसी के प्रमोट कर दीजिए। तो वहाँ ये बात, अब ये बताइए कि अब जो है असल में ये हुआ है क्या, जो पहले टॉप थे उनके नंबर कम आए हैं और जिनके कम थे 70-75 वाले उनके 90+ आए हैं, ऐसा हुआ है क्या? सबसे पहले तो ये बता दें। दरअसल ये है कि एक बच्चा, अगर 10 बच्चों की एक रेंज है, उसमें कोई बच्चा 90 स्कोर कर रहा था, कोई 85 स्कोर कर रहा था। यहाँ जो सबसे बड़ा इश्यू है वो एक सब्जेक्ट वाइज फार्मूला और था भी, किसी सब्जेक्ट में हम इसने नंबर नहीं दे सकते, किसी बच्चे की असेसमेंट में 1 नंबर कम था। तो इस तरह से जबकि स्पष्ट है कि ये सिर्फ पास और फेल के लिए एक बनाई गई नीति थी, मार्क्स का कोई भी नहीं है। तो सर, मैं इनका एलिगेशन वो नहीं है जो आप समझाना चाह रहे हैं। इनका एलिगेशन सीधा है कि स्कूल प्रशासन ने डल बच्चों के, हमारे इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा नंबर दिए। ज़्यादा भेदभाव की अगर बात है तो हाँ, इतना भेदभाव आप मान सकते हो कि जो बच्चे फेल हो सकते थे या जिनके बच्चों के मतलब फेल हो सकते थे, क्योंकि पास की कैटेगरी पे तो हमने रखे ही है। लास्ट का जो हमारा स्कोर है वो 45 है, क्या इससे कम में लेके जाता? हाँ, भेदभाव है। अगर किसी बच्चे को फेल करना था तो वो इस पॉलिसी में नहीं था। टॉपर का अभी एक स्टूडेंट बाहर खड़ा है, वो सुप्रिया, और वो कह रही है पहले 90+ था पिछले 3 साल में, 8वीं 9वीं, और अब 79 उसका है। देखो, आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये आरोप इसलिए है कि जो उन्होंने जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं है। जब बात ये है कि जो उन बच्चों की परफॉर्मेंस है, जो बच्चों की काउंट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें नंबर देने की परमिशन नहीं थी
किसी बच्चे के कम करने थे, किसी के ज़्यादा करने थे, वो उसकी परफॉर्मेंस पे था ही नहीं। हाँ, इस बीच अगर किसी बच्चे का ऊपर नीचे हुआ है, इस तरह का हुआ है, तो जैसे प्रिंसिपल आते हैं, आज वो छुट्टी पे है, मेटर्निटी लीव पे है, जैसे वो आते हैं मैं इसकी जांच करवाऊंगा, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि 1 साल उनका खराब हो गया के बारे में कहा जा रहा है कि इंटेंशनली ऐसा किया गया है, नहीं कि एक दिन में ऐसा हुआ है। ये एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आपके बच्चे ये अपने यहाँ पढ़ते हो, हमारे बच्चे जो मैनेजमेंट का अगर बच्चा पढ़ता है तो इस तरह के लगते हैं। हाँ, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं वास्तव में उनके प्रति मुझे सहानुभूति है। जैसे जो बच्ची है वो बच्चे 97, इस बार का हमारा जो 10th का बैच था वो बड़ा अच्छा था, और लास्ट ईयर का बैच था वो इतना अच्छा नहीं था। बट हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के जो बच्चों का रिजल्ट था वो इस साल के बच्चों पे आ गया। इन बच्चों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। हाँ, अगर ये बच्चा चाहे एक, क्योंकि आप देखोगे इनके बच्चों के मार्क्स, दरअसल आप नहीं देखो, मुझे पता है इस चीज़ का, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि जहाँ मार्क्स कम है, और एक सब्जेक्ट की तैयारी करके, जैसे अब बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का ही देना है, तो इस चीज़ को, इसको जिद को छोड़ के भी हम पेपर क्यों दे? अगर अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहता है सुधारे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि पास फेल का ही फार्मूला रहा है, नई शिक्षा नीति है, मार्क्स ओरिएंटेशन खत्म हो गया है। हमें बच्चों को स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्क्सवाद की जो मार्क्सवाद तो नहीं कहेंगे इसको, ये मार्क्स की जो दौड़ थी कि मेरे 70, मेरे 80, मेरे 90, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, और सीबीएसई ने इसी और काम शुरू किया। तो सर फिर सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चों के लिए आपने अभी बताया है कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो फिर अगर जब नाम आपको एलिगेशन लगाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। नहीं, ये ऐसा हुआ नहीं, है अभी जो गुड़िया कह रही है कि मेरा 1 साल खराब हो गया है। नहीं, किसी बच्चे का साल खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोबारा पेपर नहीं देना है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इस नई जो व्यवस्था है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर मार्क्स का कभी भी किसी स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नहीं, फिर मार्क्स दिए क्यों जा रहे हैं? इसी ये क्वेश्चन हमारा भी था, भी आप जब पास कर रहे हो तो पास और फेल 2 चीजें लगा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक टेबुलेशन फार्मूला है, इस तरह बनाए। हमने भी दी सेम, ये जो बच्चे, जो पेरेंट्स आज कह रहे हैं, हमने जब ये पॉलिसी बनी थी, क्योंकि इसमें जो पार्ट थे हमने उसको डाला था इसमें, पर डिमांड नहीं आई क्लियर होगी। 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है उसमें दक्ष आपका भांजा है, उसके 93 आए हैं, क्या वो इसके योग्य था? देखो, अगर नहीं था तो नहीं मिल सकते। मतलब अब इस चीज़ का है कि वो बच्चा मेरा भांजा था इसलिए उसका 93 नहीं आना चाहिए। हाँ, ये अगर मुद्दा है तो इस पे बात की जा सकती है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो वो क्यों नहीं कर सकता? अगर योग्य नहीं होता तो कैसे मार्क्स? वो चैलेंज कर रहे हैं जो बाहर बैठे लोग। देखो, यही तो मैंने कहा भी अगर कोई आपका निजी है तो उस पर आरोप लगाना एक बड़ा आसान होता है। फिर दूसरा मैंने कहा कि अगर लगते हैं तो मैं इस चीज़ को देख के पूरा वेरीफाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अभी संतुष्ट नहीं है जो बात मैं उनको संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमारे पैसे दिए जाएं। मैं इस मामले में बोर्ड से भी अगर इस तरह से 1 साल उनका खराब हुआ है, अगर बोर्ड भी अपना फीस वगैरह का वापस फंडा रखता है तो हम भी इस पे विचार। कुछ डिसीजन लिया गया, क्या फैसला हुआ है? अभी उन्होंने बोला है जी, हमको 4 दिनों का टाइम दिया जाए, 4 दिनों बाद में जो भी आपकी फ़ीस हमने जो लिए बकाया वो दे देंगे, और आपकी वो सर्टिफिकेट दे देंगे निकाल के। हम 4 दिनों का वेट करेंगे। अगर 4 दिनों में कोई हल नहीं किया तो हम 5वें दिन, आज तो यहाँ कोई 50 करीबन आए हैं, अगली बार 500 आए, ट्रालियाँ भरकर ये इस गेट के ताला लगा देंगे और यहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारे बात का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। धन्यवाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।